नमस्कार साथियों। वनरक्षक के अभी जो फॉर्म चल रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को। तो मैं खुद एक वनरक्षक का कैंडिडेट हूं और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा हूं। मैंने पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं वीडियो आदि के, तो अब आसानी से हैं। मैं आपको पूरी चीज़ें बता देता हूं वन बाय वन। तो हम ये पोर्टल एसएसओ का खुल गया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे। माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाने के बाद में ये आपके सामने ऐसा परफॉर्मा खुला है। इसके बाद में आगे आपको जाना है डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटिनी, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये पहले का है, एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का मैंने करवाया था। इसके बाद में ये आगे फॉरेस्ट गार्ड का। तो यहाँ अप्लाई नाउ पे हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करो, इसको करो ओके। उसके बाद में फिर से एक आएगा, इसको भी क्लिक करो, लेकिन यहाँ पर आपको इसको खोलना पड़ेगा। आप इसको चाहे डाउनलोड मत करो, कैंसिल कर दो यहाँ से, लेकिन ये हो जाएगा। फिर आप इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद में ये परफॉर्मा खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा दुविधा यहाँ बच्चों को आ रही है पद कोड क्रम संख्या। तो यहाँ पर एक भर दो, यहाँ पर आप एक भर सकते हो। इसका सीधा सा कारण यह है कि जहाँ पर बहुत सारे पद हो, जैसे कि रेलवे में बहुत सारे पद आते हैं कि ग्रुप डी में कोई वो होता है, ट्रैकमैन होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, बहुत सारे पद होते हैं। तो वहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे क्रम लगाए होते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम। यहाँ पर केवल एक वनरक्षक का पद है। तो यहाँ पर आप कोड 1 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, उसके बाद में है यहाँ पर आवेदक का हिंदी में नाम। यहाँ पर हिंदी में नाम हम भरते हैं तो ये ऐसा आता है, इसमें दुविधा होती है। इसके बजाय आप गूगल वाला डाउनलोड कर लीजिए, गूगल कीबोर्ड, और उसमें ऐसा जो हिंदी वाला ये है, इसको ओके करके बाद में ऐसे लिखेंगे ना आप ऐसे, तो ये आपको आराम से हैं, आसानी से आप लिख सकते हो इसमें। इसमें कोई ज़्यादा दुविधा वाली बात होगी नहीं। ठीक है, आसानी से लिख सकते हो। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। इसमें आप पूरी भर लीजिए, पूरा सिस्टम जितना भी है आपका दे रखा है, डाटा जो भी दिए हैं यहाँ पर, वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप भरते रहिए। जैसे कि यहाँ पर पिता का नाम लिख दिया, फिर माता का नाम लिख दिया, फिर आगे श्रेणी आपकी जो भी है, EWS है यहाँ पर मेरी, तो मैंने EWS लगा दिया है। फिर यहाँ पर आपकी वैवाहिक स्थिति है, यदि आप विवाहित है तो विवाहित लिख दीजिए, विवाहित करिए। फिर अपनी पत्नी का नाम लिखो, विवाह का स्थल, विवाह की तिथि लिखो जहाँ पर विवाह है, फिर विवाह का स्थान लिख दो, जो भी स्थान आपका हुआ है। फिर पंजीयन संख्या लिखो, जितने भी पंजीयन हुआ है नीचे दे रखा होता है। फिर पंजीयन स्थान और पंजीयन अधिकारी, उसके ऊपर पंजीयन अधिकारी का नाम भी दिया होता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। फिर आगे चले तो यदि आपके बच्चे हैं तो इनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ और ये आपको भरनी है, और साथ में आपको वहाँ पर बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र है वो भी प्रस्तुत करने हैं। वहाँ पर साथ में जन्म प्रमाण पत्र लेके जाने हैं पूरे के पूरे, ठीक है, ओरिजिनल। और उसके बाद में आप ये जितने भी है कैटेगरीज वो भरते जाइए वन बाय वन। यहाँ पर आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। एड्रेस में आप है यहाँ पर जो भी है आपका वार्ड नंबर है वो भर दीजिए, जो पता है वो भर दीजिए, और गांव का नाम लिख दीजिए। शहर का नाम है तो शहर का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे पिन कोड नंबर डाल के फ़ोन पे क्लिक करके आप इसको कर दीजिए सेव। तो ये हमने कर दिया है यहाँ से सेव। सेव होने के बाद में ये फिर से परफॉर्मा खुल रहा है, हम थोड़ा वेट करेंगे। ये खुल गया हमारा। अब इसमें क्या है कि कई बच्चे वापस एडिट करते हैं तो एडिट नहीं हो रहा है कि सर यहाँ पर एडिट नहीं हो रहा है, ये वाला मैट्रिक हाई स्कूल या सेकेंडरी वाला, इसमें आपको ऑटो फेच वाला सिस्टम इस बार नहीं है। ये क्लिक फेच नहीं हो रहा है यदि किसी बच्चे के। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम लिखना है, BSER है जो भी हमारा, ऐच्छिक विषय है वो 10वीं में तो नॉट अप्लीकेबल है। और फिर यहाँ पर अनुक्रमांक में आप रोल नंबर भर दीजिए। फिर रिजल्ट टाइप में परसेंटेज ही डालें, इन तीनों में परसेंटेज डालना है, 10वीं 12वीं और BA में। फिर आपके कुल अंक जो भी है वो डाल दीजिए। फिर प्राप्तांक आपके जितने भी प्राप्तांक आपको मिले हैं, और फिर ये प्रतिशत खुद ब खुद निकालेगा। कोर्स की अवधि है वो 10वीं और 12वीं की 12-12 महीने रहेगी, और BA की जो है वो 36 महीने, क्योंकि 3 साल तक चलता है ये। फिर यहाँ पे नीचे जो RSCIT है उसमें 3 महीने चलता है, तो यहाँ 3 महीने करेंगे। और आगे जो भी जारी करने की दिनांक है नीचे दी हुई होती है जारी दिनांक, तो वो जारी दिनांक आप यहाँ से भर दिए यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आपको जो भी मार्कशीट है 10वीं की, पहले आपको फ़ोटो से हैं उसको कट करके पूरा आपको पूरा PDF तैयार करके रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट आप
फिल कर सकते हो। फेच कुछ नहीं होगा, फेच नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे अपलोड करते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैंने पहले ऐसे ही करवाया था। और ये RSCIT यहाँ पर आपको खुद अपने हाथ से नाम लिखना पड़ेगा यदि आपके पास में है तो, क्योंकि RSCIT का यहाँ नाम दिया हुआ नहीं है। तो RSCIT ऐसे हिंदी में लिख दीजिए। और ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से जारी हुआ है, तो यहाँ नाम लिख दीजिए। SUBC में नोट अप्लीकेबल है। और फिर यहाँ पे जो लर्नर कोड है, यहाँ पर आपको जो लर्नर कोड वहाँ ऊपर लिखा होगा लर्नर कोड, तो यहाँ पर आपको लर्नर कोड भरना है। अनुक्रमांक की जगह लर्नर कोड आपको यहाँ पर भर देना है, उसमें कोई आपकी दिक्कतें नहीं आएगी। परसेंटेज आपको इस तरह से भर देना है। परसेंटेज उसमें 100 नंबर का पेपर होता है और जितने नंबर आपको मिले वही परसेंटेज है आपकी। फिर यहाँ से यहाँ पे इसको भर दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये शैक्षणिक अर्हता वगैरह वगैरह ये यहाँ पे कुछ नहीं है हमारा काम। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, तो इसको हम कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अभी ये सेव हो जाता है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। उसके बाद में इसमें हमारा कोई ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पर यदि आपको आयु सीमा में छूट चाहिए, आपको विज्ञापन में जो आयु सीमा दी हुई है उसमें छूट चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करके हैं फिर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं नीचे, जो भी आपको जितनी भी छूट चाहिए यहाँ पर एक आप टिप्पणी लिख दीजिए। फिर हम यहाँ से कर देते हैं सेव, आगे चलते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर और जो फ़ोटो है वो आपको PDF फॉर्मेट में, डायरेक्ट PDF में नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट फ़ोटो ही कर लेनी है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो साइज़ है वो 50 और 100 KB के बीच में होनी चाहिए। यानी फ़ोटो की जो साइज़ है वो 50 से ऊपर चाहे 51 KB हो और 100 से नीचे होनी चाहिए और 50 से ऊपर। और ऐसे ही जो सिग्नेचर है उसकी जो साइज़ है वो आपको मान लो कि 20 KB से ऊपर, 21, 22, 25, 30 कितनी हो, लेकिन 50 KB से नीचे होनी चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में है यहाँ पर हमारे पास में नया जो ओपन होकर के आता है वो आएगा आपके मूल निवास, और ख़ास तौर से माफ़ी चाहूँगा, मूल निवास नहीं, ये जो अपना ये योग्यताएं हैं इनमें आपको 4 ब्लॉक ऊपर वाली जो 4 बिंदियाँ इस पर क्लिक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। जितनी भी हमारी शैक्षणिक योग्यता है वो सर्वतानुरूप यहाँ 4 बिंदी पे हमें क्लिक करना ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ रहा है, नहीं ये नहीं बढ़ रहा है। फिर नीचे वाली श्रेणी में है तो आप उसी श्रेणी में आप लिख दीजिए आवेदन की तिथि से पूर्व आपने अगर ये अर्जित कर ली है तो आवेदन की तिथि से पूर्व कर ले। यदि आपने ये जो डिग्री है अभी आपका BA कंप्लीट नहीं हुआ था या जो 10वीं 12वीं कंप्लीट नहीं हुई थी तो वहाँ आवेदन की तिथि के पश्चात कर दीजिए। आई थिंक सभी ने कर ली होगी 12वीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नीचे वाले में हमें अनुभव वाले में कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आता है ये आपकी निर्धारित तिथि आपको ऑटोमेटिक यहाँ भरी हुई मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिल रही है एज ऑन 29 मार्च 2022 तो शुरुआत में लिखी हुई है वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। फिर विज्ञप्ति में अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा आपको क्या भरनी है, न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 27 है। हालांकि 24 वर्ष दी हुई है लेकिन 3 साल है, सभी कैटेगरी में छूट दी हुई है तो यहाँ पे दीजिए। यहाँ पर आपको यदि कोई दिक्कत आ रही है, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति में पिछड़ा वर्ग के पुरुष यहाँ पर या महिला आपको उम्र में छूट चाहिए तो जिस भी कैटेगरी के हैं आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। और फिर यहाँ करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। फिर आपके सामने ये प्रोफॉर्मा खुल करके आता है। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, उपाधि प्रमाण पत्र। यहाँ पे उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, यहाँ पर आपको अपना जो 10वीं का, ख़ास तौर से यहाँ पर जो 10वीं का है, सबसे पहले 10वीं का आपको जब आपने 10वीं पास की थी तो वहाँ पर एक उपाधि प्रमाण पत्र दिया जाता है, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, वही उपाधि प्रमाण पत्र होता है। और आजकल तो है वो मार्कशीट के साथ में ही आता है, एक लंबी सी मार्कशीट आती है जिसमें फ़ोटो लगी हुई होती है, उसमें तो साथ में आता है। जिसमें फ़ोटो नहीं लगी हुई है, छोटी वाली मार्कशीट है, उसमें अलग से दिया हुआ होता है। तो जिनमें फ़ोटो लगी हुई है तो उनको 10वीं मार्कशीट जो अपलोड वहाँ की थी वो यहाँ कर देनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन जो क्रमांक है वो आपको एक साइड में दिए हुए मिल जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है क्रमांक, वहाँ से भर दीजिए। यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि संलग्न संख्या क्या भरें, तो संलग्न संख्या आप जितने भी लगाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया तो 1 भर दिया, 2, 3, ये खांचा, इस खांचे में मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि उपाधि प्रमाण पत्र अधिस्नातक MA के मेरे पास में था नहीं, तो मैंने यहाँ कुछ लगाया नहीं है। तो आपको यहाँ पे इस खांचे को खाली छोड़ देना, लेकिन क्रम है यहाँ 3 के बाद में, इस खांचे के बाद में जो भी आप लगाते हैं तो वो 4, मैंने फिर से ये खांचा खाली छोड़ दिया, फिर 5 नंबर लगा दिया, 6, 7, 8, 9 ऐसे लगा दिया। जितने भी आप भरते हो उसमें क्रम ऐसे संलग्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगाते रहना है। फिर अपना उपाधि प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी सीनियर है, इसमें भी यदि फ़ोटो वाली लंबी वाली है तो वो यहाँ पे सीधा भर देना है, और वहाँ जारी क्रमांक दिया हुआ है साइड में, तो वो क्रमांक आप इस तरह से भर दीजिए।
फिर है उपाधि प्रमाण पत्र स्नातक BA, यह आपको कॉलेज से मिलती है अलग से, ये मार्कशीट वाली नहीं है, अलग से उपाधि प्रमाण पत्र मिलता है कॉलेज से। वो आपको लेकर के आना है और उसमें लिखी हुई जो क्रमांक संख्या वो यहाँ पर डालनी है, उसकी जारी दिनांक डालनी है और यहाँ पे उसकी प्रति फाइल अपलोड कर देनी है। फिर चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका खास तौर से स्कूल से जारी होता है, स्कूल से मान लो, कॉलेज से मान लो, उसके क्रमांक ऊपर दिए हुए होते हैं, वो क्रमांक आपको यहाँ भरने हैं और यहाँ पे उसकी फ़ोटोकॉपी डाल देनी है। अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC में यहाँ कुछ नहीं भरना है, क्योंकि हमें यहाँ कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र हमारे है नहीं, तो NOC वगैरह हमें कुछ भरनी है नहीं। फिर आता है मूल निवास, हमें यहाँ भर देना है, उसकी क्रमांक संख्या ऊपर दी हुई होती है वो भर देनी है। विवाह प्रमाण पत्र वापस यहाँ भर देना है, मेरे सर्टिफिकेट अगर आपकी है तो, आप विवाहित नहीं है तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपकी EWS है या OBC है, जो भी सर्टिफिकेट है वहाँ फिल कर देना है। फिर यहाँ अटेस्टेशन फार्म है आपका, खास तौर से जो स्क्रूटनी फॉर्म है, स्क्रूटनी फॉर्म आप बोर्ड की साइट से डाउनलोड करोगे तो उसके एंड में 2 पेज दिए हुए हैं, पेज नंबर 11 और 12 खास तौर से, उनको आपको पूरा है कैपिटल लेटर में, ABCD में पूरा कैपिटल लेटर में भरना है। उसके लिए मैं आपके अलग से वीडियो बना दूंगा कि वो आपको कैसे फिल करना है पूरा का पूरा, अभी थोड़ी देर बाद में, तो वो आपको देख लेना है अटेस्टेशन फार्म। और वहाँ से आपको पूरा का पूरा फिलअप करके वो उसकी 2 कॉपियाँ हैं, तो दोनों को मर्ज करके एक ही PDF बना लें। और यहाँ पे 500 KB से ज़्यादा अपलोड नहीं हो रही है, तो आप 500 से नीचे लें खास तौर से। और जो उसकी जो साइज़ है, खास तौर से नाम की साइज़ है, वो आपको 20 कैरेक्टर से कम लेनी है और उसमें 2 डॉट नहीं लेने हैं, एक ही डॉट लेना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका जो अन्य प्रमाण पत्र में आप चरित्र प्रमाण पत्र भर सकते हो, 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर ले जाने हैं अलग से। एक तो स्कूल वाला हो गया, इसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र और चाहिए वहाँ पर। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र है, वो खास तौर से व्याख्याताओं से या जो भी है उनसे आप अटेस्टेड करवा के 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग से ले जाएँ, तो वो आप यहाँ पे एक अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से फिर आप कर दो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक, और इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा है ये फॉर्मेट तैयार होकर के हो जाता है। इसको आप आसानी से पूरा का पूरा आप पढ़ते जाओ, जहाँ पर भी कोई गलती आपको दिखती है वो पूरा का पूरा यहाँ से पढ़ लो। अब क्या है कि अभी तक फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, इसको आप एडिट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है घोषणा, इस पर टिक करना है। यदि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर दो, या फिर आप नहीं करना चाहते हो तो एडिट अपडेट पे क्लिक करके दोबारा इसको एडिट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप ये पूरा भर सकते हो। अटेस्टेशन फॉर्म की जानकारी मैं अलग से दे दूँगा। धन्यवाद।